हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसके बारे में पहले बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एजम्पशन लेते हैं, है ना। एक हम लोग क्लोज कंटेनर ले लेते हैं। एक क्लोज कंटेनर हमने मान लीजिए कि इस तरह से ले लिया और इस क्लोज कंटेनर के अंदर अपन वाटर फिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, वाटर फिल्ड है, राइट। तो अब क्या होगा, अब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया। मान लीजिए इसको हमने हीट करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, वेपर बनना स्टार्ट होगा। ऊपर क्या बनेगा हमारा, ऊपर हमारा वेपर बनेगा, राइट। ऐसे 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 ऊपर वेपर बनेगा। मान लीजिए कि वेपर को मैंने इस पर्टिकुलर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, ये वेपर बनेगा। ठीक है, ओके। तो वेपर बनेगा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली हीट करते जा रहा हूँ, कंटिन्यूसली हीट करते जा रहा हूँ। तो जब ये हीट मैं कर रहा हूँ तो ऊपर वेपर बन रहा है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जितना अमाउंट ऑफ वेपर बन रहा है ना, जो लिक्विड है हमारा वाटर, तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है इनिशियली। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो भी लिक्विड है, तो जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड, क्योंकि ये कंटेनर क्लोज्ड है हमारा, तो जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, उतना ही अमाउंट ऑफ वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो हम ये बोल देंगे कि जो लिक्विड इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो वेपर प्रेशर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो जब ये जो वेपर प्रेशर है ये कांस्टेंट अगर हो जाता है तो इसका यही मतलब है कि सर जितना लिक्विड से वो लिक्विड जितना वेपर में कन्वर्ट हुआ है उतना ही वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम बोलते हैं कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है, राइट, ओके। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, जिसमें से हम आज केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है या फिर इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया। आगे बात करें तो बेसिकली ये जो इक्विलिब्रियम है ये किस तरह के रिएक्शन में हम समझते हैं कि किस तरह के रिएक्शन में होता है। साइन दिख रहा है ना, कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं कि एक सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन है, ये जो है ये डबल डायरेक्शन रिएक्शन है। तो दो तरीके का रिएक्शन होता है। ठीक है, जनरली अगर देखा जाए तो दो तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है। एक होता है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है, तो हम ये बोलते हैं कि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि सर एक बार अगर रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो आप वापस उस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आप उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो एक सिंगल डायरेक्टेड रिएक्शन है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो क्या करती है, प्रोसीड करती है। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, तो सबसे पहले हमने ये बात कर लिया कि ये एक क्या है, सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। पहला पॉइंट कि हम ये लिख सकते हैं कि ये सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है तो कभी ना कभी ये जो रिएक्टेंट है हमारा, ये कभी ना कभी एक पार्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद। तो हम दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि रिएक्शन गोज़ फॉर कंप्लीशन, ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा एक पार्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है, अगर एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि A प्लस बी है, A प्लस बी ने मिलकर के क्या बनाया, C बनाया या फिर D भी बना लिया। तो अगर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है इसके अंदर, तो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट की भी ज़रूरत पड़ती है कि कोई भी इस दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट जो है वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट इज़ रिक्वायर्ड, लिमिटिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लिमिटिंग रिएजेंट इज़ रिक्वायर्ड, राइट। और ये जो है ये ओपन कंटेनर में हम कर सकते हैं। ठीक है, ओपन बीकर या ओपन कंटेनर में हम इसको आराम से इस रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो चौथा पॉइंट हम बोल सकते हैं कि टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर में ये रिएक्शन जो है वो होता है, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम सिंगल डायरेक्टेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से इस एरो से इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, राइट। आगे बात करते हैं दूसरा टाइप का जो रिएक्शन है हमारे पास। तो दूसरे टाइप का जो रिएक्शन है वो कौन सा है, तो हम बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है हमारे पास। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन से प्रोसीड कर सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों तरफ से ये प्रोसीड कर सकता है। मतलब रिएक्टेंट से
प्रोडक्ट में भी जा सकता है और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी ये कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, उसमें हम पहला पॉइंट जो है इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि इट कैन अकर इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, इट कैन अकर इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ये प्रोसीड कर सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी डायरेक्शन से ये हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई भी लिमिटिंग रीएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, और अगर कंप्लीट नहीं होगा तो लिमिटिंग रीएजेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नो लिमिटिंग रीएजेंट इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी लिमिटिंग रीएजेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, तो नेवर गोज़ फॉर कंप्लीशन, कभी भी ये कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। और चौथा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट जो है ये हमेशा हम कहाँ पे करते हैं, क्लोज्ड कंटेनर में करते हैं। तो इट टेक्स प्लेस इन क्लोज कंटेनर, ये हमेशा क्लोज कंटेनर में ही किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसको हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये जो है ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये प्रोडक्ट से किस में जा रहा है, रिएक्टेंट में जा रहा है, तो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये इक्विलिब्रियम किस में अटेन होगा, रिवर्सिबल में होगा या इरिवर्सिबल में होगा। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हमने पहले ही देखा हमें क्या चाहिए, हमें एक क्लोज कंटेनर चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात कि ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होने वाला कौन सा रिएक्शन है हमारा, तो हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमें ये बात पता लग गई कि जब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा वो किस में होगा, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में ही एस्टेब्लिश होगा, राइट, ओके। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना रहा तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द पॉइंट और टाइम आफ्टर विच द rate of forward and backward reaction becomes equal, दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, becomes equal, is known as और are known as equilibrium, इसको हम equilibrium बोलते हैं, आर नोन एज इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा टाइम या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन जिसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, वो हमेशा बराबर हो जाए। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि सर रिएक्शन ने जो है वो क्या कर लिया है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, हमने ये देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन देखा कि इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।